तो हेलो एवरीवन, आई एम क्वाइट श्योर सबको मेरी आवाज आ रही होगी। आ रही है? आई एम ऑडिबल सबके लिए? अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, है ना। ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ। वैभव व्यास ऐसे कर रहा है, नमस्ते जी। है ना। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ, राइट। बट क्या आज फर्स्ट डे है भी और नहीं भी, बिकॉज आप सबको पता है मंथ एक्सटेंड हो चुका है ना। भाई आज भी क्लोजिंग्स भी करनी है, राइट। एंड एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके सामने। एंड आज के होस्ट तो भाई, बट हाँ, आज की मीटिंग पे आने से पहले, अच्छा जल्द से कैमरा ऑन कर लो भाई, फटाफट से सबके सब, जल्दी जल्दी जल्दी। लेट मी सी कितने लोगों के कैमरा ऑन है। गुड मॉर्निंग ब्रदर। बहुत लोगों के कैमरा ऑन है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। 111, 112। चलो, वेरी गुड। अच्छे लीडर की आपने अपनी क्वालिटीज को शो कर दिया। स्क्रीनशॉट लेके डाला ग्रुप में एवरीवन, सबने। ओके, ऑल राइट ऑल राइट। तो आज की मीटिंग का टॉपिक, एनीवन, किसी को पता है आज की मीटिंग का टॉपिक है क्या? मैंने सबके लिए ओपन कर दिया। एक बार बताओ मीटिंग का टॉपिक है क्या आज का? लेट्स सी किस किस को पता है। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में रेज हैंड मत करो। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में रेज हैंड कर रहे हैं लोग। इनविजिबल वर्क विजिबल रिजल्ट है, ये कैसा टॉपिक है? इनविजिबल वर्क विजिबल रिजल्ट, कैप शेक। यही है आज का टॉपिक? अरे यही है क्या? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, यही है। इनविजिबल वर्क विजिबल रिजल्ट। एंड ऐसा टॉपिक एक्सप्लेन भी वही कर सकता है जो इनविजिबल वर्क कर रहा हो, है ना, जिसको विजिबल रिजल्ट्स भी आ रहे हो, राइट। तो आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है आज की मीटिंग के होस्ट क्या है। बट अगले 2 मिनट जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ना, वो प्योर दिल से निकलने वाली है। एंड आई वॉन्ट कि आप उसे बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज एक्सपीरियंस बोल लो, सिनेरियो बोल लो, जर्नी बोल लो, मैं वो 2-3 मिनट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, आज मतलब थोड़े टाइम पहले भी हुआ क्या, मैं अपने घर पे था। एंड मंथ एंड पे मैं घर पे आ गया था। अनमोल भी ऑफिस, ऑब्वियस सी बात है, मेरे अपलाइन जो है वो बिजी होते हैं, तो मैं उनसे ना मिल नहीं पाया था। मैं उनसे बिना मिले घर पे आ गया था, वरना मैं यूजुअली मिल के ही जाता हूँ। तो हुआ क्या, मैं घर पे आया एंड मैंने ना उनकी स्टोरी देखी। मैंने उनकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी काम करते हुए की। आजकल वो थोड़ा लैंडस्केप में डाल रहे हैं ना, तो मैंने वो ऑब्जर्व करा, मैंने उनकी स्टोरी देखी। एंड एक स्टोरी देखी, फिर टैप करा, अगली स्टोरी फिर काम की, फिर इंस्टाग्राम बंद करके कुछ कॉलिंग वॉलिंग्स करने आया। रात को जब फिर इंस्टाग्राम खोला, फिर सबसे ऊपर थे वो, फिर एक स्टोरी देखी। एंड मैं उनको ना मतलब ऑब्जर्व तो कितने ही सालों से कर रहा हूँ। एंड थक हार के ना मैंने एक ऑडियो नोट डाला। मैंने ऑडियो नोट, मैं सुना तो नहीं पाऊंगा, बट ऑडियो नोट में मतलब यही सब थी भाई। मतलब आई वॉज लिटरली शॉक्ड, बिकॉज उसी दिन ना, उसी दिन मैंने थोड़ा सा गिव अप करा था। थोड़ा सा गिव अप का मतलब क्या है? जितनी मैं इनविटेशन उस दिन कर सकता था, उससे थोड़ी कम करी मैंने। मैंने कहा यार, चल मंथ एंड आ गया, आज 2-4 इनविटेशन कम कर लेते हैं। एग्जैक्टली 2 इनविटेशन कम करी थी, मेरे पास 2 लीड्स बची हुई थी। एग्जैक्टली दो कम करी थी, जितनी मेरा बेंचमार्क होता है उससे 2 कम। बट मैं हैरान था, रात के 11:30-12 बजे की आई गेस वो बात होगी। एंड मैंने ऑडियो नोट डाला, मैंने कहा भैया ऐसा कोई दिन ही नहीं होता जब आप इंस्पायर ना करो। ऐसा कोई एक दिन ही नहीं है, मतलब मैं इस बिजनेस में पिछले 5 सालों से हूँ, बट मैंने इतना कंसिस्टेंट इंसान ही नहीं देखा आज तक। मतलब जिसे बोलते हैं ना, एपिटोम ऑफ कंसिस्टेंसी, एक बेंचमार्क सेट करना, है ना। तो उस दिन उस ऑडियो नोट में मैंने वो वही वर्ड्स एक्सप्रेस करे। एंड पता है सामने से क्या रिप्लाई आया? भाई क्या हो गया, तू तो रोज मिलता है, ऐसा क्या हो गया आज? फिर मैंने एक ऑडियो नोट डाला, मैंने कहा पता नहीं भैया, रोज तो होता ही है, बट आज कुछ शायद से लगता। आज मैं गेस जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, तो 2 इनविटेशंस कम करे, इसी चलते आई गेस मेरे को रियलाइज हुआ, वो हिट हुआ। एंड अगले दिन फिर बाउंस बैक करा, काम वाम करा, बहुत सारी चीजें करी। बट ये बात मैंने आपको पता है क्यों बताई? बिकॉज यहाँ पे हो सकता है शायद से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको 4 साल ना हुए हो, 5 साल ना हुए हो, 3 साल ना हुए हो, 2 साल ना हो, क्या पता आपने एक महीने पहले यस करो, क्या पता 10 दिन पहले यस करो।
बट ये बात मैंने आपको क्यों बताई? बिकॉज ये बात जेन्युइन है, फैक्ट है दैट ही इज द एपिटोम ऑफ कंसिस्टेंसी इन मेरी आंखों में। तो 5 सालों से हूं मैं फॉरएवर में, दिल्ली में हूँ, अचीवर्स क्लब में हूँ, कृष्णा भैया, अनमोल भैया, रोहित भैया, तरंग भैया, सबसे मिला हूँ, एवरीवन। बट जितना अनमोल भैया ने मुझे इंस्पायर करा है ना हर एक फील्ड में, लाइक वो कंटेंट क्रिएशन हो, बहुत टाइम से मैं रील नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरे एडिटर की थोड़ा बिटी हो रही है, बट उनकी रील डल रही है ना। मैं काम करता हूँ और मैंने ऑडियो में यही बोला, मैंने कभी ये काम तो मैं भी करता हूँ बट कंसिस्टेंटली स्टोरी नहीं डाल पाता, नहीं डाल पाते। आप सब लोग भी नहीं क्या पता डाल पाते हो, एक दो दिन की बना दी, दिन में चार, मतलब 4 दिन लगातार बना दी, 5वें दिन क्या पता ना बनाओ। बट भाई हैट्स ऑफ, है ना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज द ओनली वन, मतलब ओनली तो नहीं, सेकंड वन, मतलब वो गिने चुने कुछ लोगों में से वो एक शख्स है जिन्होंने मुझ पे कभी डाउट नहीं करा, मुझ पे हमेशा वो पंट खेला है, राइट, क्या यस मतलब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एक छोटा सा इंसिडेंट और शेयर करता हूँ। बात है पिछले साल की, बात है 28 दिसंबर की। आई एम क्वाइट श्योर, आई गेस ये बात क्या पता अनमोल भैया को भी आज तक ना पता चली हो। 28 दिसंबर को मैंने, मतलब वो पूरे दिसंबर के 28 दिन ना मैंने जी जान मेहनत लगाई थी, जी जान। एंड मेरा सुपरवाइजर लेवल होना था, तो सुपरवाइजर के लिए ना 2 सीसी बची हुई थी। और 28 के 28 दिन, मतलब 28 में से आई गेस 15 से 16 दिन मैं दिल्ली की सर्दियों में सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचता था, वो भी स्कूटी पे, एवरी डे, रोज मॉर्निंग मीटिंग करता था। 28 तारीख को, मतलब मैं गाड़ी में आया हुआ था एंड मैं गाड़ी में ना हताश था, बिल्कुल निराश था, बस मेरी आंखों से आंसू आने बचे थे। सच बता रहा हूँ, क्या पता है अनमोल भैया को भी ना पता हो आज तक की बात। एंड मतलब गाड़ी में अपने दोस्त से बात कर रहा था, भाई यार मैं नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, मेरा दोस्त मुझे पंप कर रहा है, भाई हो जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ यार मैंने इतना कुछ कर दिया, मतलब मैं, मतलब मेरे हाथ में जो जो था ना मैंने वो उस टाइम कर दिया था। एग्जैक्टली पिछले साल की बात है। एंड आई वॉज लाइक भाई नहीं, मतलब पता नहीं क्या ये वो, मैं मतलब मैं सच बता रहा हूँ, बस आंखों से आंसू आने बचे थे, बाकी सब हो चुका था, टूट के बिखर चुका था। 28 दिसंबर खत्म हुआ। 29 दिसंबर को मैं वापस ऑफिस आया, मैंने कहा भाई ऑफिस तो आना ही है। ऑफिस आया, काम करा। उस दिन मेरे पास कोई क्लोजिंग्स नहीं थी। 29 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ईयर एंड चल रहा है, लेवल होना है, बट मेरे पास कोई क्लोजिंग नहीं थी, थी वो कर ली थी। मैं 12-1 बजे के बाद फ्री था। मैंने अनमोल भैया को कॉल करा, मैंने कहा भैया खाली बैठा हुआ हूँ, कुछ लीड्स है तो दे दो। कहते चल ठीक है। उन्होंने मुझे दिए 10 नंबर, कितने नंबर, कितनी लीड्स दी, 10। मैंने कहा कोई नहीं भाई, करूंगा, है ना। और रात रात में जाग गई मोटिवेशन, वो 28 की रात को, क्या नहीं यार अगले महीने हो जाएगा चाहे, पर करूंगा, कर लूंगा, हो जाएगा। 29 दिसंबर को 4 बजे कॉलिंग कर रहा था मैं। 4 बजे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है, स्टोरी भी नहीं है, एक्चुअली में जर्नी है ये। 4 बजे कॉलिंग करने बैठा था, 10 नंबर थे, 10 में से आई गेस 10 के 10 को कॉल करा। और 29 दिसंबर को ही 4 बजे कॉलिंग करा, 8 बजे एक, उसमें से 10 लीड्स में से एक एएस हो गया और मेरा लेवल हो गया। एंड मेरे को नहीं पता वो क्या था, कहाँ से मेरे को ही क्यों कैसे टकराया, क्या हुआ, वो पर्सन ऑलरेडी फॉरएवर जानता था, वो सब ऑफ कोर्स की बात है, मैं 4 घंटे में भाई 4 सेशन नहीं दिखाऊंगा उसे, ऑफ कोर्स। बट मेरे को आज तक वो समझ नहीं आया क्या वो हुआ कैसे। वो 29 को ही वो एएस बिल हुआ, मेरा लेवल हो गया, मैं घर गया, पापा के पैर वैर छू दिए, हो गया। एंड मैं वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, इनफैक्ट आज भी नहीं कर पा रहा। बट पता है, इस पूरी की पूरी जर्नी में एक चीज कांस्टेंट थी, एक चीज कांस्टेंट थी, चाहे वो 28 दिसंबर हो, चाहे वो 29 दिसंबर हो, चाहे वो 1 जनवरी हो, चाहे वो आज 1 नवंबर ही क्यों ना हो, एक चीज कांस्टेंट थी और वो यही था, वो एक लाइन, हो जाएगा, मैं खड़ा हूं, हो जाएगा, करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे, इससे बेहतर करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और हो गया। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और वो हो गया। बहुत जल्दी मैनेजर भी हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि क्योंकि एक वो होता है ना, कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कांस्टेंट सोर्स ऑफ, यू कैन से, डायरेक्शन, वो है। तो ये आप सभी के लिए है भाई, आप सभी को मैंने लाइन इसलिए बताई, ये स्टोरी, ये जर्नी इसलिए शेयर करी थी। भाई हो सकता है आप भी सोचते हो 30 दिसंबर आ गई भाई, 30 नवंबर आ गया, 30 अक्टूबर आ गया, आज आखिरी दिन है, आज तो मंथ एक्सटेंड हुआ है, आज क्या होगा।
भाई वो उस आज में जो मैंने 10 इनविटेशंस करी थी ना, उसी से मेरा लेवल हो गया था। क्या पता आप कल लेवल के लिए 2 सीसी ना कम पड़ रही हो, ज्यादा पड़ रही हो, बट वो आखिरी दिन तक काम करना ना, मैंने पहले देखा, फिर मैंने इनकलकेट करा, फिर मैंने एग्जीक्यूट करा, और फिर मुझे रिजल्ट आ गया, और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। सीखा कहाँ से? एक ही सोर्स है। बताया किसने? एक ही सोर्स है। करवाने वाला कौन है? वो भी भाई वही इंसान है। So hi guys, Van Sharma this side. I'm ending my fight part now, and let's invite the first of our manager, है ना? The 3.5K achiever, the diamond of Krishna sir, Mr. Anmol Kapoor sir. Let's see. एक बार मैं उन्हें सर्च कर लेता हूँ। वो यहाँ पे है। तो अनमोल सर, मैंने आपको स्पॉटलाइट कर दिया, एंड मैंने आपको होस्ट भी बना दिया। और All right, thank you so much, bro. वेरी मच ग्रेटफुल टू हैव यू। अभी बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं वेट कर रहा था सारे लोग आ जाए फटाफट से, एंड धीरे 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 स्ट्रेंथ बढ़ती गई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी वंश बता रहा था कि उसने मुझे कुछ ऑडियो भेजा और मैंने रिप्लाई करा, फिर उसने कुछ ऑडियो भेजा। ऑल दो दूसरा ऑडियो अभी मैंने सुना नहीं, है ना। बस मैं मतलब उसे या सबको यही कहना चाहूंगा कि ये चीज आई फील आई गेस कोई मतलब एप्रिसिएशन के लिए है नहीं, है ना। मतलब इस चीज पे एज सच कोई एप्रिसिएशन नहीं बनता, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हर एक को करनी चाहिए, है ना। ये हर इंसान का एक बेसिक वे होना चाहिए किसी भी बिजनेस को या लाइफ में किसी भी चीज को करने का जिसमें वो एक्सेल करना चाहते हैं। तो ऑन दिस नोट लेट स्टार्ट टुडेज मॉर्निंग मीटिंग। टॉपिक दोबारा से बता देता हूँ, इनविजिबल वर्क विजिबल रिजल्ट्स। जो क्रक्स रहा है मेरी जर्नी का कि काम मैंने बैक एंड पे इतना करा है कि फ्रंट फुट पे बहुत सारी चीजें दिखी हैं, है ना। एंड लास्ट 60 डेज वी हैव, टू बी प्रिसाइज लास्ट 61 डेज। ये आखिरी के 60 दिन कौन कैसे दौड़ता है, कौन कैसे काम करता है, उससे उसका पूरा आई गेस 2026 डिफाइन हो सकता है। बिकॉज जिस जिस इंसान ने ईयर एंड पे पेस पकड़ी है, ग्रोथ करी है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे हैव प्रूवन टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर। तो क्या आप उनमें से एक हो या नहीं हो, वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बिकॉज कैपेबिलिटी आई गेस हर एक में सेम है, हर एक के लिए उतना ही इजी है या पॉसिबल है या डिफिकल्ट है जितना मेरे लिए है। तो प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए, एंड यू यू जस्ट नीड टू बी क्लियर इन योर हेड कि भाई क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, कैसे का तो रास्ता चलो पता लग ही जाता है, बट क्यों करना है ये बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वंश मुझे इनवाइट करने के लिए, ब्रो। अगेन ग्रेटफुल टू हैव यू, एंड आई बिलीव कि 1000% बहुत जल्दी तू मैनेजर बन जाएगा। सो आई हैव दैट एक्सट्रीम फेथ। मतलब मेरे पास कुछ सच में मेरे पास कुछ लाइंस ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ सुपरवाइजर्स कुछ एएस ऐसे हैं जिन पे मुझे कभी कभार आई फील, मतलब मैंने कभी किसी को बोला नहीं ना मैंने उन्हें बोला, बट कभी कभार आई फील कि मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है कि खुद से ज्यादा फेथ मुझे उन पे आ जाता है कि नहीं ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेगा। एंड आई गेस दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर फॉर एन अपलाइन कि भाई वो ऐसा सोच सके या वो ऐसा बोल भी सके। वरना तो बहुत रेयर होता है कि ऐसा किसी अपलाइन के दिमाग में आता है ना। वरना हर अपलाइन खुद को समझदार बहुत समझता है समझता है ना कि हाँ भाई मेरे को तो पता है आता है, ये बेचारे बच्चे हैं अभी। बट हमारे जो बच्चे हैं सारे वो भी बहुत बड़े हैं। सो एक ये चीज़ ये बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव साइन है। एंड देखो दिस इज अ ब्लेसिंग आई गेस। बिजनेस हमारा बिजनेस कहते हैं रिलेशंस का है। हमें लोग अच्छे मिले, एक दूसरे का साथ हो, एक दूसरे में यूनिटी हो। सो इससे बड़ी ब्लेसिंग किसी बिजनेस में नहीं होती। सो आपको ये जो चीज़ है ना ये अपने बिजनेस में इनकलकेट करनी है। ठीक है, वो कल्चर लेके आना है और वो बॉन्ड लेके आना है अपलाइन डाउनलाइन के साथ, हर किसी के साथ, ताकि आपकी लाइफ बेटर बन पाए और आप बेटर लाइफ दे पाओ, प्रोवाइड कर पाओ लोगों को। सो ऑन दिस नोट इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हुए पहले एक लाइन, स्टार्ट करते हुए एक लाइन दैट मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। सुना होगा आप लोगों ने, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी तक बेड से निकले ही नहीं। बहुत सारे लोग अभी आई नो शायद सो रहे हैं,
बहुत सारे लोग, इट्स ओके, मतलब मैं भी सो रहा होता हूँ, कई बार सो रहा होता हूँ मैं, मेरा यूजुअली ये टाइम है नहीं उठने का। बट स्टिल, अब जो प्रायोरिटी है फिर तो उठना ही है ना। इनफैक्ट मैं, मेरे को कल रात को सोते सोते ना 3 बज गए थे, बिकॉज मुझे हैबिट नहीं है जल्दी सोने की। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था, मैं करवटें बदल रहा था इधर उधर, मैंने बहुत तिगड़म भिड़ाई। मैं यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री दिखाऊंगा आपको, डीप स्लीप म्यूजिक, ये कर लिया वो कर लिया, थोड़ी जल्दी वॉक कर ली कि मैं थक जाऊं। मतलब दिमाग को पागल बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं फटाफट वॉक करता हूँ, फिर मुझे ऐसा फील होगा मैं थक रहा हूँ। मैंने 10 चीजें बना ली, नींद नहीं आई। तो मैं बस लेटे रहा लेटे रहा लेटे रहा, है ना। और टाइम से अब जो भी हुआ उठ गया, जितनी भी नींद पूरी हुई, दैट्स फाइन, वो मैटर ही नहीं करता। बिकॉज मैटर ये करता है कि काम होना चाहिए, मैटर ये करता है कि आपकी कमिटमेंट्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपकी प्रायोरिटीज पूरी होनी चाहिए। ठीक है। सो गुड लक उन लोगों को भी जो अभी शायद बढ़िया से अपने कंफर्टर में है, और सर के ऊपर कंफर्टर है और बहुत गहरी नींद में है। तो उनका उसका भी एक अलग ही सुख है। तो इट्स फाइन, ठीक है, कोई नहीं। बट यू गाइज आर अबव देम, बिकॉज आप जागे हो और आप इस मीटिंग का पार्ट हो। ठीक है। सो कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। और कोई भी देखो स्टोरी या कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है ना, मैं तो कहता हूँ लिख लिया करो, बिकॉज आज से 2 महीने बाद ना वो आप अपनी टीम मीटिंग में अपने लोगों को सिखा सकते हो, समझा सकते हो। आज जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपका कल को आने वाला डाउनलाइन तो नहीं सुनने वाला ना। तो वो शायद एग्जाम्पल या स्टोरी आपके काम आ जाए, राइट। चलो। सो अब देखो है क्या कि साल के 60 दिन बचे हैं। अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें ना, सो होता क्या है कि कोई भी, मतलब कोई भी चेंज आपकी लाइफ में किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आता। एक्चुअली में वो ब्रेक्स होते हैं छोटे छोटे डिसीजन के। अब जैसे वंश ने बताया कि वो इनवाइट कर रहा था बट उसने ज्यादा इनवाइट नहीं करे, है ना। सो होता क्या है, ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस हमें मेक करते हैं या ब्रेक करते हैं। अब वो चीज समझ आती है, बिकॉज हमारा काम डेली सेम लेवल्स या सेम पेस पे नहीं हो सकता, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। वो मेरे साथ भी है। मैंने अभी रिसेंटली एक दक्ष ने मॉर्निंग मीटिंग करी थी कंसिस्टेंसी के ऊपर, तो मैंने उसमें आके बताया था कि आई गेस कंसिस्टेंट तो कोई भी नहीं है यार। आई गेस कंसिस्टेंट तो मैं भी नहीं हूं। कंसिस्टेंट का क्योंकि डेफिनेशन जब मैंने प्रॉपरली समझी, अंडरस्टैंड करी, थोड़ी रिसर्च करी ना कंसिस्टेंसी के बारे में, तो मुझे समझ आया भाई कंसिस्टेंसी का मतलब तो ये है कि अगर आज मैं 2 सीसी बिल कर रहा हूं अपने फ्रेंड में, तो मतलब मैं हर रोज 2 सीसी बिल कर रहा हूं अपने फ्रेंड में। आज अगर मैं 9 बजे आया हूं तो मतलब मैं हर रोज 9 बजे आ रहा हूं। दिस इज द लेवल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सो एक दूसरा वर्ड निकल के आता है जिसका नाम होता है परसिस्टेंसी, परसिस्टेंट रहना। उसका मतलब होता है ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। और जब आप ओवर द इयर्स बहुत साल परसिस्टेंट रहते हो, तब जाके आप कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आने लग जाते हो। So every day is a tough choice. Every day you have multiple decisions to make. छोटे 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 आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, अवेयर होने की कोशिश करो, सोचो कितने छोटे 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 डिसीजंस होते हैं। रात को डिसीजन है भाई अभी सोए या थोड़ी देर बाद सोए, है ना। दिन में डिसीजन है और इनवाइट करे या इतने पे रुक जाएं, यार इस लाइन को, इन डाउन लाइंस को फॉलो अप करूं या ना करूं, अपलाइन से बात करूं या ना करूं। बहुत सारे मल्टीपल डिसीजंस, एंड द पर्सन हु टेक्स देम करेक्टली ऑलवेज सक्सीड्स, ऑलवेज, है ना। और ये रीजन है कहीं ना कहीं कि कृष्णा अरोड़ा मुझे अपनी वन ऑफ द बेस्ट लाइन कहता है, बिकॉज वॉट एवर ही सेज आई इम्प्लीमेंट। और ये एक रूल है, और यहां पे बात खत्म है, इसके बाद नहीं, है ना। हम सबके पास डाउनलाइंस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बात सुनते हैं, बात मानते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बात ही नहीं सुनते। बट आपको मेक श्योर ये करना है कि क्या आप एक अच्छे डाउनलाइन हो, क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, तो आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे। कहते हैं ना, यू अट्रैक्ट हु यू आर। सो दैट इज ट्रू। ठीक है। तो ये छोटे छोटे डिसीजंस, ये एक चाबी है उस ताले की जो सक्सेस का दरवाजा खोलेगी। अच्छा, इससे मुझे ध्यान आया, एक दरवाजा होता है है ना। अभी दरवाजे का मैं एग्जांपल दे रहा था। अब भाई दरवाजा है बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा दरवाजा खुलता कैसे, बताओ। आप हाथ से धक्का दोगे दरवाजा खुल जाएगा। अब उस बहुत बड़े दरवाजे से छोटी एक चीज होती है, उसका लॉक, ताला। इतना सा ताला लगाओगे, क्या वो बड़ा सा दरवाजा खुल पाएगा? उस छोटे से ताले की इतने बड़े दरवाजे के आगे क्या हैसियत है? बट एक बहुत छोटा सा ताला बहुत बड़े दरवाजे को बांध के रखता है।
अच्छा, वो छोटे से ताले से भी छोटी होती है उसकी चाबी। अब उस चाबी की क्या हैसियत उस बड़े से ताले के आगे। बट क्या उस चाबी के बिना वो ताला खुल सकता है? क्या गेट खुल सकता है? नहीं। सो स्मॉल थिंग्स मैटर, इनविजिबल थिंग्स मैटर। जब कोई नहीं है, जब कोई इन्वायरमेंट नहीं है आपके पास, तब भी आप फुल जोश में हो, वो चीज मैटर करती है। अभी मैं पॉडकास्ट करने गया था, एंड उस पॉडकास्ट में ना मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया सभी लोगों को, आप सुनना आएगा जब। वो पॉडकास्ट अरमान का था, है ना, सोरिंग मैनेजर इन माय टीम। सो अरमान के पॉडकास्ट था, और मैं उसकी तारीफ कर रहा था, मैं ऑडियंस को बता रहा था कि एक बहुत बढ़िया पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, जिससे आप लोग अरमान से ये चीज सीख सकते हो। तो वो पॉइंट क्या था, मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। होता क्या है कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है काम करने का, है ना, इसलिए बहुत सारे लोग ऑफिस आते हैं। बिल्कुल आते हैं। बहुत सारे लोगों को घर पे परेशानी होती है कि एनवायरनमेंट नहीं है, एंड दे मतलब दैट केस इज जेन्युइन। सही है, बिल्कुल नहीं होगा एनवायरनमेंट, है ना, नहीं होता बहुत लोगों के घरों में, या इधर उधर या कहीं भी। बट कहते हैं कि जिसको काम करना है वो कहीं से भी कर लेगा, और वो कैसे भी करेगा। एंड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था अरमान, बिकॉज जब वो आया था, जब हमने साथ में काम करना स्टार्ट करा, वो मेरे साथ रहता था। सो होता क्या था, मैं उसे ऑब्जर्व करता था कि यार, मतलब वो अगर बाहर रोड पे भी है ना, और बहुत जोर की कोई गाड़ी वाला हॉर्न बजाया जा रहा है, या ट्रैफिक का नॉइस आ रहा है, तो वो परेशान नहीं होता था, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, वो कॉल पे लगे रहता था। अभी क्या होता है कि हम कॉलिंग करने बैठते हैं, कई लोगों का ऐसा होता है कि यार कोई सामने बात भी कर रहा हो ना, थोड़ी सी तो डिस्टरबेंस हो जाती है, ना भाई, मुझे भी होती है। बट वो पर्सन ऐसा है कि उसके आसपास ढोल बज रहा हो, म्यूजिक बज रहा हो, कुछ हो रहा हो, वो कॉल पे लगे रहता था। बस जब शोर ज्यादा हो जाता था, तब वो क्या करता था, तब वो अपना राइट हैंड ऐसे कर लेता था, ऐसे, इधर, और फिर बात करता था। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, मैं कहा यार ये इतने शोर में कैसे काम कर लेता है, मतलब ये किसी एनवायरनमेंट में भी डाल दो ये ढल जाएगा। फिर क्या हुआ एक दिन, कि हम लोग होली पार्टी में जा रहे थे, कंपनी की साइड से होली पार्टी थी। सो वी वर इन माय कार। मैंने गाड़ी भी नई नई ली थी उस समय पे, 2023 की बात है ये। मैंने जनवरी में गाड़ी ली थी, और मार्च में होली पार्टी थी। मार्च में या फिर में, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। सो हम होली पार्टी में गुड़गांव जा रहे थे, एंड जाते जाते, अब क्या था, मेरी नई गाड़ी थी, और नई गाड़ी पे पन्नी वन्नी चढ़ी हुई थी, सारी चीज़ें, नई गाड़ी की फ्रेश स्मेल जो होती है, नई नई स्मेल होती है, खुशबू, वो सब थी। एंड मैं दिल्ली में तो चलाते ही थे, कहीं ज़्यादा दूर जाने का चक्कर लगता नहीं था। अब भाई छुट्टी वाले दिन पे सड़कें खाली और गुड़गांव जा रहे हैं, तो ड्राइव एंजॉय करने का मज़ा अलग अपनी नई गाड़ी में। और गाड़ी भी अच्छी यार, मतलब इंजन अच्छा, मज़ा, सेटिस्फैक्शन मिलती है चलाने में। मैं कहा यार आज तो मजे आएंगे, आज तो बढ़िया चला के जाऊंगा मैं। तो मैं देखता हूँ कि होता क्या है कि अरमान पीछे बैठा हुआ है। हम चार बंदे थे, अरमान पीछे बैठा हुआ, और पीछे उसकी क्लोजिंग शुरू हो जाती है, वो क्लोजिंग करने लग जाता है। मैं कहा चल ठीक है यार, अच्छी बात है, क्लोजिंग कर रहा है, बढ़िया, कर ले, कोई नहीं। मैं एक बार क्लोजिंग खत्म कर ले, फिर मैं गाने चलाता हूँ, और फिर चला मजे से जाते हैं। उसकी क्लोजिंग खत्म हुई, फिर उसने दोबारा क्लोजिंग शुरू करी। मैं कहा चल कोई नहीं, एक और होगी, कर ले। मैं कहा ठीक है, मैं चला रहा हूँ आराम आराम से। मैं कहा अभी चलाऊंगा, ये वाला पुल चढ़ते ही चलाऊंगा। ठीक है, क्लोजिंग चल रही है। फिर कॉल खत्म हुई, मैं कहा चलो अब समय आ गया। फिर क्लोजिंग शुरू कर दी उसने। मैं कहा भाई ये तो शायद आज नहीं रुकेगा, मैं गाने चला लेता हूँ। मैंने गाने चलाए, मैं कहा यार क्लोजिंग कर रहा है, थोड़ी हल्की आवाज में चलाता हूँ, परेशानी नहीं होनी चाहिए सामने वाले को, उसको काम इंपॉर्टेंट है, सीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तो रुक ही नहीं रहा, वो तो कॉल पे ही बात करे जा रहे, पता नहीं किस प्रोस्पेक्ट को क्या पट्टी पढ़ा रहा है, 40 मिनट से लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। मैं कहा यार ये नहीं मानने वाला, इतनी देर में तो हम समझा देते हैं, क्लोज भी कर देते हैं, इतना सफिशिएंट है, ये अभी भी लगा हुआ है। मैंने आवाज तेज कर दी, मैं कहा अब करते रहेगा कॉल, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी। फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पीछे, लगा हुआ है, रुक नहीं रहा, फिर भी बातें कर रहा है म्यूजिक चलते हुए शोर में। फिर मैंने क्या करा, मैंने वॉल्यूम फुल कर दी, गाड़ी का बेस ही हिला दिया पूरा। मैं कहा फुल वॉल्यूम, अब बात करके दिखाइए जरा, अब मैं देखता हूँ ये बात कैसे करता है। भाई वो शीशा खोल के ऐसे, थोड़ा मुंडी बाहर निकाल के ऐसे लगा हुआ। मैं कहा भाई ये नहीं मानेगा। मैंने वॉल्यूम कम करी, मैं कहा तू कर ले भाई, कॉल कर ले, सीसी ज्यादा जरूरी है। तो भाई कहते हैं कि भाई जिसको करना होता है वो कर लेता है, एक्सक्यूजेस उसके पास भी होते हैं, बट वो मैटर नहीं करते, वो एनी हाउ करके छोड़ता है अपना काम।
सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए, दैट यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क एनी हाउ, इन एनी कंडीशन एंड इन एनी सिचुएशन। यू हैव टू बी रेजिलियंट गाइस। रेजिलियंट का मतलब पता है आपको? यू हैव टू आउटलास्ट पीपल। आप मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, आप मुझे आउटलास्ट करके दिखा दो एक्टिव रहने में, मेरी कम्युनिटी में या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी मेरे बिजनेस में। मुझे ऐसा फील होता नहीं कर सकते। इफ देर इज समवन टू प्रूव मी रॉन्ग, यू कैन डू इट, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मुझे अच्छा लगेगा मेरे लोगों में से कोई एक है जो निकल के शायद मुझे पीछे करेगा। आज नहीं तो कल एक बंदा ऐसा जरूर आएगा जो कंसिस्टेंसी में मुझे ऐसा उठा के फेंकेगा कि मेरी वो नहीं रह जाएगी, है ना, जो अभी तक वो थोड़ी एक हाइप सी बनती आ रही है, दैट आई एम कंसिस्टेंट। होगा, आज नहीं तो कल होगा। एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल, बट वो रिप्लेसेबल की एक कंडीशन भी होती है। वो रिप्लेस हो सकता है 20 साल बाद भी हो, वो रिप्लेस हो सकता है 30 साल बाद हो, वो रिप्लेस हो सकता है 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 1 साल बाद। वो तो मेंटेन करने पे होता है ना, मैं मेंटेन करते जाऊंगा तो इजी नहीं रहेगा। बट एक बंदा कभी ना कभी तो जरूर होगा, अपने लोगों में से हो तो ज्यादा बेटर है। सो यू हैव टू बी टफ, यू हैव टू बी रेजिलियंट एंड यू हैव टू आउटलास्ट पीपल। एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉरएवर में आगे बढ़ने का बाकी लोगों के मुकाबले या फिर सक्सेसफुल होने के लिए। वो ये है कि आप आउटलास्ट करो, लोगों से ज्यादा काम करो। मतलब कोई अगर आप देखो, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको, आपके आसपास जितने एएस जितने सुपरवाइजर है ना, सच बता रहा हूँ, सारे 20 25 30 कॉलिंग करते हैं। तो यही एवरेज है सबका, और इतना ही हिसाब बैठ पाता है सबसे। कुछ होते हैं जो ज्यादा कर लेते हैं, उन्हें हटाओ। मेजर चंक ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं? 20 25 30 कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो रेगुलर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू आउटलास्ट देम। आपको क्या करना है? आपको उनके 30 की जगह ना अपना 40 रखना है। उनका 30 डेली, आपका 40 डेली, उनका 30 डेली, आपका 50 डेली। आप जीत जाओगे। एंड एक्चुअल में किसी से कंपटीशन नहीं चल रहा, हर बंदा अपनी रेस में चल रहा है। हर बंदा कभी समय से मतलब कोई किसी के समय के अकॉर्डिंग पहले चल रहा है, कोई किसी के समय के अकॉर्डिंग बाद में चल रहा है, बट आप अपने समय के अकॉर्डिंग सही पहुंच जाओगे। यू जस्ट नीड वन थिंग, ब्लिंकर्स ऑन। वो घोड़े पे लगे होते हैं ना ब्लाइंडर्स, वो ना इधर देखता है ना इधर देखता है। यहां पे ब्लिंकर्स लगा लो और दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ। जिस दिन पहुंचोगे किसी जगह, उस दिन जब मुड़ के देखोगे इधर उधर ना, तो आपको रियलाइज होगा एक्चुअल में आप किसी के साथ रेस में थे ही नहीं। आप भागते भागते अपनी एक सेपरेट रेस में आ गए हो। ठीक है, जब मैं फर्स्ट फायर बना था, उस समय क्या मेरी रेस में कोई था? नहीं था। क्योंकि मैं कंसिस्टेंट था, मैं लगा हुआ था, करते गया मैनेजर्स एक के बाद निकलते गए। हर महीने एक एक मैनेजर की एवरेज आ रही है। मुझे अवार्ड मिला हरीश सर से, मैनेजर्स रिट्रीट पे स्पेशल। उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, मेरे घर पे लगा हुआ है, दैट आई हैव क्रिएटेड मैक्सिमम मैनेजर्स इन फ्रंट इन होल एफएलपी इंडिया। सो जब मेरे ब्लिंकर्स हटे तो दिखा कि मैं तो किसी के साथ रेस में ही नहीं हूं। वो ब्लिंकर्स लगाने की आपको नीड है बहुत ज्यादा, तब जाके आप आउटलास्ट कर पाओगे लोगों को। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज परसेप्शन वर्सेस पर्सपेक्टिव। कहते हैं कि जैसा आपका पर्सपेक्टिव होता है, वैसा ही आप दुनिया को देखते हो, वैसे ही आप चीजों को देखते हो, और वैसे ही आप जिंदगी बिताते हो। क्या ये ट्रू है? क्या ये करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग? आपको लगता है? बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं, बट ये करेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। समझना, मैंने एक वर्ड और बोला, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। आपका परसेप्शन क्या है? योर परसेप्शन इज योर रियलिटी। अगर आपको लगता है कि सेल्स टफ है, तो वो आपकी रियलिटी है। आपके लिए जेन्युइनली इस दुनिया में सेल्स टफ है। अगर आपको लगता है कि आपके घर वालों से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ओपन कम्युनिकेशन है, तो वो सच है। अगर आपको लगता है आपके घर वालों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो वो भी सच है। आपका दिमाग क्या फील और क्या एक्सेप्ट करता है, क्या बिलीव करता है, वो आपकी रियलिटी है। एंड वो लिमिटेशंस हर इंसान में होती है। एंड दैट इज द थिंग यू नीड टू वर्क अपॉन। जब मैं फॉरएवर में आया था ना, तो मेरा एक परसेप्शन था, यार मैं टीम फिर भी बना सकता हूं, लेकिन मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे लगता था ये बहुत बड़ा टास्क है और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है, मैं नहीं कर सकता, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा ये फीड था, तो इसलिए मैंने उस समय में से कोई प्रोडक्ट रिकमेंड ही नहीं हुआ। और मैं देखता था आसपास, यार लोग कुछ कुछ तो रिकमेंड कर लेते हैं। एंड मैं सोचता था यार वो कर लेते हैं, मैं मेरे से तो नहीं हो सकता। वो मेरा परसेप्शन था।
और वो परसेप्शन मेरी रियलिटी थी। मैं रिक्रूटमेंट तो कर गया बट मैं प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पाया। उसके बाद हाँ, बिजनेस में ग्रो होने के बाद, मैनेजर बनने के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा आ जाती है। तब वो चीज स्टार्ट हो गई, तब मेरा ना दिमाग शिफ्ट करने लग गया। तब मेरे दिमाग से वैसे थॉट्स हटने लग गए कि नहीं यार, 1500 का एलोवेरा लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं लेते, समझने वाले लेते हैं, जिनको नॉलेज होती है लेते हैं, जिनको वैल्यू पता है लेते हैं। और वैल्यू बताई समझाई जा सकती है और सिखाया जा सकता है प्रोडक्ट के बारे में, फेथ और कन्विक्शन के साथ बताया जा सकता है और बोला जा सकता है कि तू इतना टाइम यूज कर भाई, तू को आएगा रिजल्ट। तो तब थोड़ा परसेप्शन बदला। सो योर परसेप्शन इज योर रियलिटी गाइस। मैं बस ये पॉइंट, मेरा बोलने का ये रीजन था। आज आपको अपने परसेप्शन पे थोड़ा मतलब चेक करने की नीड है। क्या आप ये सोच पाते हो आप मैनेजर बनोगे? नहीं, जेन्युइनली ये मतलब एक सीरियस प्रॉब्लम मुझे लगती है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं वो मैनेजर नहीं बन सकते भाई। मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, जो बिलीव करते हैं वो बन सकते हैं, गुड नाइस। बट मैंने ना बहुत सारी चीजें बारीकी से ऑब्जर्व करी है लोगों में। मैं एएस भी रहा हूं, मैं सफायर भी रहा हूं। तो मैंने टोटल जर्नी में और अभी तक मैं सब कुछ चीजें ना पूछते रहता हूँ लोगों से ऐसी, जिससे मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि इनके दिमाग में सबकॉन्शियसली क्या चल रहा है। जितने भी मेरे ऑफिस में लोग हैं, अगर थोड़ा सा मतलब वो सोचे या ध्यान दे तो मैं कई बार उनसे थोड़े सवाल पूछते रहता हूँ ज्यादा, या थोड़े अटपटे सवाल पूछता हूँ। तो मतलब मैं थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ अंदर से इसके कर चल क्या रहा है। एंड मैंने जेन्युइनली ऑब्जर्व करा है, कई लोगों को ना बिलीव ही नहीं है मैनेजर हो सकता है, नहीं हो सकता, उनकी बातों से लगता है ऐसा। क्योंकि बातें कैसी होती हैं, देखते हैं कर लेंगे, अब कोशिश तो कर रहे हैं, अबे कोशिश तो कर रहे हैं क्या होता है, कर लेंगे क्या होता है, देखते हैं हो जाए तो क्या होता है, होगा, हो के रहेगा, हो के रहे। कोई कमी नहीं है आप में स्किल की, कोई कमी नहीं है कंपनी में, कंपनी सेम फॉर ऑल, स्किल इज सेम फॉर ऑल, सब आपने कर लिया डेवलप। अब बस लगे रहने वाली बात होती है। इसलिए मैंने एक पॉइंट पिछला बोला, रेजिलिएंट रहना, आउटलास्ट करना। लोग टफ ही नहीं है भाई, लोग वीक हैं। आज के समय में आपके बराबर के लोग, दे आर वीक, वीक माइंडसेट। वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव एज सून एज पॉसिबल। कोई किसी को ऐसा लगता है कि टफ है मैनेजर करना, भाई टफ तो दुनिया में सब है। टफ तो आप घर पे बैठ जाओ, आप घर पे बैठ जाओ, कुछ मत करो, फ्री की रोटी खाओ, आप देखो वो कितना टफ रहेगा आपके लिए आगे आने वाले सालों में। टफ हर चीज है, बस दिल होना चाहिए काम करने का, तो हर चीज इजी इवेंचुअली बन जाती है। ठीक है। सो इट टेक्स टाइम एंड दैट टाइम बिल्ड्स यू। बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास इसके लिए। देखो एक बार क्या होता है कि ओलंपिक्स में ना एक पर्सन होता है जो वेट लिफ्टिंग करता है। अब वेट लिफ्टिंग होती है, ओलंपिक्स 2004 की बात है, 2004 में वो कंपटीशन में पार्ट लेता है एंड वो वेट लिफ्ट करता है। एग्जैक्टली किस कंट्री में वो होता है मुझे ध्यान नहीं, बट कोई ए से कंट्री होती है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, बट लीव इट। सो वो पार्ट लेता है कंपटीशन में, उसकी वो प्रैक्टिस कर रहा होता है सालों से। ही इज अ प्रोफेशनल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल एथलीट। अब वो क्या करता है, वो वेट उठाता है। कौन सा कंपटीशन की बात कर रहा हूं, समझ गए? नीचे से वेट उठाना, जैसे डेडलिफ्ट मारते हैं ना, डेडलिफ्ट में क्या करते हैं, वेट उठाते हैं और बॉडी को सीधा करते हैं, और उसके बाद हाथ ऐसे करके ऊपर करते हैं वेट को, समझ गए? सो वो क्या करता है कि वो क्या करता है कि उठाता है वेट एंड सीधा करता है। अच्छा, वंश जस्ट टेल मी वन थिंग, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आपके एंड से हो रही है या मेरे एंड से हो रही है? आप ही के एंड से हो रही होगी ना, आई गेस। ठीक है, तो मतलब मेरे एंड से हो रही है, मेरे एंड से। हाँ, तो आपकी स्क्रीन पे मैं स्पॉटलाइटेड हूँ अभी। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ऑल राइट। सो हाँ मतलब लिखा मुझे किसी ने पावर लिफ्टिंग और ग्रीस में। सो ग्रीस में होता है, तो होता क्या है कि वो डिसबैलेंस हो जाता है, उसकी बॉडी ना ऐसे पीछे हो जाती है और वो थोड़ा सा गिरने को हो जाता है। तो वो हार जाता है, उसे ना ही गोल्ड मिलता है ऑब्वियसली, ना ही सिल्वर मिलता है, ना ही ब्रॉन्ज मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद ठीक 4 साल बाद 2008 में दोबारा से वो कंपटीशन लड़ता है, 4 साल की तैयारी के बाद। आई गेस बीजिंग में होता है वो कंपटीशन। एंड वहां पर वो वापस से उस वेट को उठाता है, बट जितनी बार वो वेट को उठा रहा है उसका हाथ ऐसे स्लिप हो रहा है ना, हाथ ऐसे स्लिप मार रहा है, तो वेट उठा ही नहीं पा रहा। 2-3 बार उसने करा, डिस्क्वालिफाइड, बाहर निकाल दिया।
सोचो कितना बुरा लगा होगा, इतने साल की तैयारी, 4 साल बाद फिर आ रहा है तैयारी करके। 4 साल उसने झक तोड़ी मारी होगी भाई, मेहनत करी है बहुत। अब होता क्या है, 4 साल बाद दोबारा से ओलंपिक्स होते हैं 2012 में लंदन में। वो फिर आता है, फिर उस वेट को उठाता है, और उस वेट को उठाता है तो उठा तो लेता है। इस बार इंप्रूवमेंट होती है बहुत ज्यादा। इस बार वो ऐसे गिरने को भी नहीं होता, इस बार ना ग्रिप छूटती है। बस इस बार खड़े खड़े ना थोड़ा ऐसे डिसबैलेंस सा हो जाता है। तो बट वेट उठ जाता है उससे उतना, उस कैटेगरी में उस वेट के हिसाब से। तो उसे सिल्वर मिलता है ना। फाइनली उसके चेहरे पे मुस्कान आती है, वो सेकंड नंबर पे खड़ा होता है, एंड ही इज हैप्पी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री। उनके लिए एक अचीवमेंट होती है। वो 4 साल बाद फिर आता है 2016 में रियो में ओलंपिक्स, और वो फिर से वेट उठाता है, और इस बार बिल्कुल नीट एंड क्लीन, परफेक्ट मूवमेंट से, परफेक्ट फॉर्म से उसका वेट उठता है, एंड वो गोल्ड भी लेके जाता है। अब 2004 से लेके 2016, जरा कैलकुलेट करना कितने होते हैं, कितने साल होते हैं। 12 साल। और उससे पहले की उसकी मेहनत 4-5 साल की तो रही ही रही होगी। एथलीट्स की यूजुअली 10-10 साल की रहती है पहले की मेहनत। वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने के लिए उसे 25 साल लग गए, तकरीबन 25 साल। यहां 1 साल में लोग फिल्टर होने की सोचते हैं, 1 साल में। बस इतने ही टफ लोग हैं। यही पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, यही टफनेस है एक गोल्ड मेडलिस्ट में और एक ऑर्डिनरी इंसान में। यही टफनेस है। बी टफ, दैट इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मतलब सुपीरियर पॉइंट। क्योंकि ये बिजनेस क्या होता है, ये ना कई बार रुला देता है। मैंने देखे भाई, मैंने एग्जांपल्स देखे हैं अपने आस डाउनलाइंस को। मतलब वो इतना परेशान हो जाते हैं, कभी कभार वो रो पड़ते हैं। उन्हें फिर समझाना पड़ता है, चुप कराना पड़ता है, उनके साथ खड़े होना पड़ता है। उसके बाद, उसके बाद जाके वो फिर वापस फॉर्म में आते हैं, एंड दे डू गुड। वो बनते हैं मैनेजर। ठीक है, बट हर एक के लिए चीज सेम नहीं है भाई। हो सकता है आप मेंटली इतने स्मार्ट हो और आप इतने टफ हो कि आप कभी रोए नहीं। इस बिजनेस में आप भाई चलते गए सही एक्शंस फॉलो करते गए और सब बढ़िया हो गया। बट थोड़ा टफ तो है, एंड इसी का मजा है। ऑलवेज रिमेंबर, पेशेंस कैन कुक अ स्टोन। जो धैर्य होता है ना, पत्थर पिघला देता है, पत्थर को पका पका देता है। देखिए इंस्टाग्राम पे वो रील, 50 साल से पानी गिर रहा है एक पत्थर पे तो पत्थर में गड्ढा हो गया। पानी की बूंद गिर रही है, पानी नहीं, पानी की बूंद। ये पावर होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये आपका सबसे सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये इतना कीमती समय है कि आज अगर आपने इसे हाथ से निकाल दिया, जाने दिया, लाइफ इतनी तेज हो जाएगी आगे जाके, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी कि आप फिर आगे कुछ करने लायक शायद ना रहो। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, जब मैं इस बिजनेस में आया था भाई, मैं 18 साल का था। और 18 से 25 का होने में मुझे पता ही नहीं लगा मैं 25 साल का हो गया हूं। मुझे कभी कभार बुरा लगता है यार, मैं 18 का क्यों नहीं हूं, मैं 19 का क्यों नहीं हूं। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तब मेरे से हर कोई बड़ा था। तब हम लोगों से हर कोई बड़ा हुआ करता था, हम हर किसी को सर भैया बुलाते थे। और हम सबसे छोटे हम ही होते थे। और आज देखो, आज लोग भैया बुलाते हैं यार, लोग सर करके बुला रहे हैं। कभी कभार दिल करता है वो फेज वापस आने चाहिए। सो मैं सच बता रहा हूँ, आपकी एज ना परफेक्ट है। ये एज परफेक्ट है, और 25-26 का होते पता नहीं पड़ेगा। सच में पता नहीं लगेगा, हो जाओगे। और उसके बाद जब घर वालों से डंडा आएगा, जब जिंदगी की जिम्मेदारियां आएंगी, जब फैमिली एक्सटेंड करनी पड़ेगी, जब माँ बाप की एज थोड़ी ज्यादा होने लगेगी, तब मैं देखता हूँ कितना फ्रीली तुम बिजनेस कर पाते हो। तब मैं देखूंगा आज जो तुम मस्तियां कर रहे हो, या आज जो तुम जिस तरीके से चल रहे हो लाइफ में, क्या उस तरीके से चल पाओगे। भाई जब पीछे पड़ते हैं ना, तो हर इंसान को सीधा चलना पड़ता है। भेड़ बकरियों वाली हालत होती है उस समय पे, कि पीछे से पड़ रही है बस, सीधा चलते जाओ। फिर नहीं जा सकते इधर नेटवर्क मार्केटिंग कर लें, फिर नहीं जा सकते इधर डिजिटल मार्केटिंग कर ले, फिर नहीं जा सकते पीछे यार चलो स्टार्टअप कर लेते हैं खुद का। क्योंकि जाओगे पीछे एक डंडा पड़ेगा और फिर आगे निकलना पड़ेगा। होता ना बकरियों का झुंड, उस झुंड में ना आ जाओ। मैं इस चीज के लिए कंसर्न हूँ। तो समय की ना वैल्यू करना सीखो यार।
कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। देखो, जिन राजाओं ने बड़े बड़े किले बनाए हैं ना, बड़े बड़े किले बनाए जिन राजाओं ने, ये सोच के कि उन पे उनकी 100 पुश्तें राज करेंगी, आज उन्हीं किलों की, उन्हीं महलों की, उन्हीं फोर्ट्स की 10-10 रुपए की टिकट खरीद के लोग अंदर जाके वॉशरूम भी कर देते हैं। भाई, जिन बाहुबलियों को अपने बल पे बहुत घमंड था, समय ने उनके साथ ऐसा कर दिया कि आज वो अपाहिज है। जिन खूबसूरत लड़कियों को अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था, समय ने उनके साथ ऐसा कर दिया कि आज वो आईना देखने से, उठाने से कतराती हैं, डरती हैं। जिन नामियों को अपने नाम पे बहुत घमंड था, उनके साथ समय ने ऐसा कर दिया कि आज उनका अस्तित्व नहीं है। तो पते की बात यह है कि समय सबका बाप है, समय सबसे बलवान है, और वो किसी के लिए नहीं रुकता। और जिस दिन आप ये समझ गए अपने लिए कि आपका समय आपके लिए नहीं रुक रहा, उस दिन आप सब काम छोड़ के, सब चीज छोड़ के अपनी जिंदगी बनाने में लग जाओगे। वैल्यू, प्रायोरिटाइज एंड स्केड्यूल योर टाइमिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, पता है, अभी मैं टाइम की बात कर रहा था, सच में ये समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, मेरे को इंपॉर्टेंस रियलाइज कराने की नीड नहीं है। इस समय के साथ साथ ना एक चीज को रिलेशन में चल रही है। बताऊं क्या? इस समय के साथ साथ समय ऐसे जा रहा है, समय ऐसे जा रहा है इस लाइन में, इस समय के साथ साथ को रिलेशन में एक चीज चल रही है, वो है भरोसा। भरोसा आपके घर वालों का आप पे, कभी शायद भूला नहीं होगा, बट उन्हें अंदर से है। मैं बता रहा हूं, उन्हें अंदर से आपके ऊपर भरोसा, आपका, आपके सपनों का, आपके लव्ड वंस का, या आपके घर वालों का, वो आपके ऊपर कायम है अभी भी। अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, आपके घर वालों को दिख रहा है ये कुछ करना चाह रहा है, इस समय के साथ ये भरोसा चल रहा है। और ये भरोसे की ना एक खास बात है, खास बात है या बुरी बात है मुझे नहीं पता, आप फिगर आउट कर लेना। ये भरोसा एक स्टिकर की तरह होता है। जैसे स्टिकर निकलता है वापस उस तरीके से चिपकता नहीं है, वैसे ये भरोसा है। ये एक बार खत्म हो गया ना, आपका समय बीत गया, वो भरोसा वापस नहीं आ पाएगा उस तरीके से। समझ गए? सो बी सीरियस एंड स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। कहते हैं कि इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड, कि अगर मतलब ख्वाहिशें, मतलब घोड़ा होती है, घोड़े के तरह काम करती, तो सारे गरीब लोग घोड़े पे सवार होते। बट ऑब्वियसली इट टेक्स, वी हैव टू पुट इन वर्क। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखो। एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर, मेरा अगला पॉइंट ये है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर। आपको कोई भी इंसान हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपकी प्रेजेंस मैटर करनी चाहिए व्हेन यू एंटर अ रूम। उस रूम का ऑरा में हल्का सा चेंज तो आना चाहिए, हल्का सा चेंज तो आना चाहिए। भाई, यू हैव टू बिल्ड दैट। वो पर्सनैलिटी बनाने के लिए ना, सबसे पहला इंटीग्रल और की पॉइंट होता है हार्डवर्क। जो इंसान मेहनत ज्यादा करता है, ऑटोमेटिकली दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। जो इंसान अपनी वैल्यू और अपने समय की वैल्यू करता है, दुनिया उसकी वैल्यू करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है ये इजीली अवेलेबल नहीं है, उन्हें पता है कि ये इसके साथ टाइम पास नहीं कर सकते, उन्हें पता है कि इसके साथ मजाक नहीं कर सकते। बिल्ड योर करेक्टर, करो हंसी मजाक सारी चीजें करो, बट एक स्टैंडर्ड रखो अपना, उस स्टैंडर्ड से कभी नीचे मत करना। कहते हैं ना कि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते, मिठाई में कीड़े लग जाते। पता है ये चीज? इसका मतलब ये है कि मुश्किल रास्ते पे चलना किसी को पसंद नहीं, लेकिन आसान रास्ते पे चलना हर किसी को पसंद है। और इसका एग्जांपल दूं? मुश्किल रास्ते पे चलना किसी को पसंद नहीं, बट आसान रास्ते पे चलना हर एक को पसंद है। मुश्किल चीजें के पास इंसान इजीली जाता नहीं है, बट आसान चीजों के पास इंसान दौड़ के जाता है। अब एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो दारू का और दूध का। दूध वाला क्या होता है? दूध वाले को हर जगह जाना पड़ता है दूध देने, इधर उधर जाना पड़ता है, घूमते रहता है। दारू वाले को कहीं जाना पड़ता है? दारू वाले के पास लोग आते हैं दारू लेने।
दूध वाले के पास लोग नहीं आते, दूध वाला इधर उधर घूमता है। दूध वाले से लोग पूछते हैं कि इसमें पानी तो नहीं मिलाया। दारू में लोग खुद पानी डाल के पीते हैं। समझ रहे हो? तो इंसान की समझ इतनी ही है बस, कि अगर आप उसे जानवर बोल दोगे तो वो बुरा मान जाएगा, और अगर आप उसे शेर बोल दोगे तो वो खुश हो जाएगा। सच में एक इंसान की समझ इतनी है। तो इसलिए यहां पे ना ज्यादा समझदार बनने का बिजनेस ये है ही नहीं भाई। ये आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, यहाँ पे आप मार खाओगे ओवर स्मार्ट बन के। ये कई लोगों का ना करेक्टरिस्टिक होता है, दे फील ओवर स्मार्ट, अपने अपलाइन के सामने ओवर स्मार्ट बने। अबे भाई तुम बच्चे हो अभी। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, समय ने किन किन का अस्तित्व मिटा दिया, तो तुम कौन हो? एक्चुअल में ना, ये जो बिजनेस है, ये है एक्सट्रीम बेसिक फॉलो करने का। एक्सट्रीम बेसिक मतलब जो काम मैं एएस लेवल पे कर रहा हूं आज, अगर मैं सफायर पे नहीं कर रहा तो बहुत बेकार बात है। तो मतलब मैं अपने डाउनफॉल पे हूं। बस समय रह गया कुछ और मेरा डाउनफॉल आ जाएगा, मेरी सीसी गिर जाएगी। जो काम आप आज कर रहे हो, आपने अगर मैनेजर लेवल के बाद भी अच्छे से उसी पेस उसी इंटेंसिटी से कर लिया, आप जैसे आज एक एएस क्या कर रहा है, 30-40 इनवाइट कर रहा है। अरे भाई एक मैनेजर 30-40 इनवाइट कर लेना डेली, तो वो सबकी फाड़ के रख देगा। बट मैनेजर बनने के बाद क्या होता है, यहां एक रॉड डल जाती है। मैनेजर बनने के बाद नेचर बदल जाता है, यार अब तो हम मैनेजर हैं, अब तो 1 लाख रुपए तो आ ही रहा है, टीम से पैसा आ रहा है, मेरे को तो टीम संभालनी है। यार एक काय की टीम, 100 लोग भी नहीं है टीम में। ये मैं आपको माइंडसेट आज दे रहा हूं कि जब मैनेजर बन जाओगे ना, तो हवा में मत आ जाना। बच्चों वाला लेवल है मैनेजर लेवल, बच्चों वाला। कभी आजमा लेना, स्ट्रगल करोगे लाइफ में मैनेजर बन के भी। 1 लाख से कुछ नहीं होता भाई जिंदगी में। जब तक एक इंसान सोरेंग मैनेजर नहीं बनता, तब तक वो रिलैक्स नहीं कर सकता। इस पॉइंट को आज लिख लो, मैनेजर बनने के बाद खोल के देख लेना। कुछ ना ऐसे पॉइंट्स तो मैं लिखवा दूंगा हर मीटिंग में। जब तुम मैनेजर बन जाओगे तब तुम उन्हें खोल के देखना, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे मैनेजर के बाद, कि मुझे मैनेजर के बाद इन चीजों का ध्यान रखना है। जब तक एक इंसान सोरिंग मैनेजर नहीं बन जाता, तब तक वो रिलैक्स नहीं कर सकता, तब तक उसे सारे बेसिक्स, हर चीज फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर उसे सोरिंग के बाद ग्रो करना है तो भी उसे करनी पड़ेगी, नहीं करना तो बात अलग है। ये मैं आपको मैनेजर, आज मैनेजर नहीं है यहाँ पे, बट मैं आपको मैनेजर लेवल की सबसे बड़ी डाउन साइड बता रहा हूं। हर बंदा आपको मैनेजर लेवल के फायदे बताएगा, हर बंदा। और नो डाउट फायदे हैं, नो डाउट ड्रीम लेवल है, नो डाउट बहुत अच्छा लेवल है, नो डाउट बढ़िया पैसा आता है, नो डाउट बहुत इज्जत मिलती है, लाइफ बदलती है, हर चीज होती है। आज मैं आपको मैनेजर लेवल का एक डाउन साइड बताता हूं, एक कमी, एक सबसे बेकार बात। इंसान के नेचर में बदलाव, उसके वर्किंग स्टाइल में बदलाव, उसके बेसिक्स में बदलाव। और ये कारण है कि वो 0 से 120 सीसी तो खींच गया, लेकिन वो 120 से 300 सीसी नहीं खींच पाता। आप देख लो कितने मैनेजर्स हैं 100 सीसी कर रहे हैं, मुझे दिखा दो कब वो करते हैं 300 सीसी। मुझे दिखाओ कब कर रहे हैं 300 सीसी। साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, साला 300 सीसी पे नहीं पहुंच पा रहे, क्यों? 0 से 100 पे पहुंच गए, 100 से 300 पे नहीं पहुंच पा रहे, क्यों? चेंजेस। आई गेस आपको अभी ये चीज समझ नहीं आएगी, बिकॉज आप मैनेजर बने नहीं हो। होता क्या है, हम ना उस वाइब में आ जाते हैं, यार 1 साल बहुत मेहनत कर ली, मैनेजर बन गए, ताजा ताजा 1 लाख रुपए अकाउंट में आया है। चलो बैठते हैं कैफे में, चलो आज चलते हैं यहाँ पे, चलो दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाते हैं, चलो आज तो पार्टी करते हैं। बट सुपरवाइजर लेवल पे क्या हो रहा था? पार्टी। दिमाग में शब्द नहीं था पार्टी जैसा। अरे सुबह मॉर्निंग मीटिंग है, सोना टाइम से। बस ये बदलाव। काम करता है मैनेजर, ऐसी बात नहीं है, मैनेजर्स काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बट अगर वो एएस सुपरवाइजर जैसे रह लें तो कार प्लान लेवल 3 वाले मैनेजर्स बनेंगे। एंड मैंने कार प्लान लेवल 3 कब करा गाइस? मैं पता है फेब्रवरी 2020 में मैनेजर बना था। मेरा कार प्लान कब हुआ? मई 2022, कार प्लान लेवल 1। कितना समय लगा मुझे? 2 साल से ज्यादा। मतलब मैं जितनी ग्रोथ 1 साल के अंदर अंदर पकड़ गया, उतनी तो ग्रोथ मैं 2 साल में भी नहीं कर पाया। बट वही है ना,
समय की इंपॉर्टेंस समझी, खुद को चेंज करा, अपने बिजनेस पे काम करा, और कार प्लान हो गया। एक पते की बात बताऊं, देखो थोड़ी ना कॉन्ट्रडिक्टरी बातें लगेंगी आपको भी मेरी। अब मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं आता। बहुत मेहनत करने से पैसा नहीं आता भाई। रिक्शे वाला बहुत अमीर होता वरना। आपने देखा होगा, दुनिया में बहुत सारे, आपके आसपास बहुत सारे समझदार लोग हैं, दिमाग वाले लोग हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले लोग हैं, लेकिन वो अमीर नहीं है, वो पैसा नहीं कमा पाते। बिकॉज एक्चुअल में ना, समझदार इंटेलिजेंट लोगों के पास पैसा आता ही नहीं है। आ सकता है, आता नहीं है। पैसा उनके पास आता है जो करेजियस होते हैं, जिनका नेचर होता है, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होता है, जिनमें करेज होता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाना जाना जानते हैं, तो थोड़ा लाइन से अलग चलना जानते हैं, जो डरते नहीं है। एक्चुअल में पैसा उनके पास आता है। ठीक है। सो मेहनत सिर्फ आपको पैसा तो नहीं देगा, एक्चुअल में आपको पैसा देगा कितने बढ़िया सिस्टम पे आप काम कर रहे हो। बड़ी गहरी बात करिए। और वो सिस्टम क्या है? वो आपके पर्सनल सिस्टम हो सकते हैं कि आप अपने आप को मैनेज कैसे कर रहे हो, उठने सोने का टाइमिंग, आपकी इनविटेशन की पेस, आपके बोलने की स्पीड, आपकी लर्निंग की स्पीड, आपकी जो भी सीखते हो उसे एग्जीक्यूट करने की स्पीड, सारा मैटर वही है। अभी एडन सर ने एक पोस्ट डाली थी, कंपनी के प्रेसिडेंट है वो, है ना, उन्होंने एक पोस्ट डाली कि मेरे को 25 साल, 25 या 26 साल के एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो सबसे ज्यादा एक चीज मैटर करी है, या जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एग्जीक्यूशन। पता सबको सब है, एग्जीक्यूट कोई नहीं करता। जो कर जाता है वो कर ही जाता है फिर। तो ये छोटे छोटे सिस्टम्स की बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे जैसे 2 साल लगे कार प्लान करने में, क्या मैं 2 साल से घर पे सो रहा था? बताओ। क्या मैं 2 साल से कुछ नहीं कर रहा था? मैं एएस नहीं करा रहा था, मैं वो सब कर रहा था जो मैं आज कर रहा हूं। मैं डेली ऑफिस जा रहा था, डेली। जो जो 2020-21 में लोग थे ना मेरे साथ मेरे ऑफिस में, वो आज भी कुछ लोग हैं उनमें से, आप उनसे पूछना। उन्होंने मुझे 2 सालों में एक दिन नहीं देखा छुट्टी लेते हुए। मैं डेली ऑफिस जा रहा था, मैं डेली काम कर रहा था, मैं तब हर चीज कर रहा था, मैं स्टोरी भी डाल रहा था, मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था, मैं खुद की बीओपीपी भी कर रहा था डे 1, मैं क्लोजिंग सेशन भी कर रहा था। पर मैं हर चीज कर रहा हूँ, मेरा 2 साल से कार प्लान नहीं हो रहा। फिर 2022 में मैंने पता है क्या करा? मैंने कहा मेहनत से तो कुछ हो नहीं रहा। अगेन, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय अपलाइन एंड विद द हेल्प ऑफ माय ब्रदर, कहते हैं अपलाइन सब होता है इस बिजनेस में, तो मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा। और मेरा ना एक रिचुअल होता था। वो रिचुअल क्या होता था? मैं हर 1 तारीख को या 2 तारीख को नारायणा से गाड़ी उठा के अपने 2-3 बंदे लोड करके पहुंच जाता था प्रीत विहार कृष्णा के ऑफिस कि भाई इस मंथ की मैपिंग करनी है, ये रही मैपिंग, क्या करना है, कैसे करना है, तेरे से 5-10 मिनट बात हो जाए तो थोड़ी बहुत चीजें बता दे, तेरे साथ बैठ के अच्छा लगता है, मोटिवेशन आ जाता है, और फिर भाई हम चलते हैं। वो ग्रुप में शेयर करता था कि देखो भाई, ये हर 1 तारीख को मेरे पास आता है, और तुम लोग, कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी मैपिंग ही नहीं दिखाते अपलाइन को। तो मैं सोचता था यार, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो करना होता है। जिन चीजों के लिए लोग तारीफ करते हैं, एक्चुअल में वो चीजें तो करनी होती है, तो बेसिक है। सो अब उसके साथ बैठ के हमने क्या करा? हमने सिस्टम डिजाइन करा, हमने फिगर आउट करा, हमने प्लान करा। और मुझे कृष्णा ने बताया, एक काम करते हैं, सिस्टम अपग्रेड करते हैं। तो ऐसे एक वीडियो बना, है ना, ये वाला सेशन ऐड ऑन करेंगे, इस तरीके से क्लोजिंग करेंगे, हम ऐसे ये पिच नहीं करेंगे, इनिशियल बिल्डिंग कैसे पिच करनी है, एएस कैसे पिच करना है, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई। उस सिस्टम पे काम करा। 1 मार्च से वो सिस्टम लगा लो बढ़िया से शुरू हो गया था, और मई में कार प्लान डन। मई में, मार्च अप्रैल मई, भाई सिस्टम के लॉन्च होते ही, कहते हैं ना कार प्लान करने के लिए 3 महीने चाहिए होते हैं, 3 महीने से पहले कोई कार प्लान नहीं कर सकता। वो भाई तीसरा महीना कार प्लान का था, 187 सीसी के साथ, 3,62,000 का चेक आया था। और मुझे याद है, मैं अपने कैबिन में ऐसे एक टांग के ऊपर एक टांग रख के, चेयर पीछे करके ऐसे बैठा था, हाथ यहाँ रख के। जब मेरा चेक अपडेट हुआ था, मैं ऐसे हो गया था। और मैं सोच रहा था कि 3,62,000, ये तो सोचा करते थे कभी कि कृष्णा इतने पैसे कमाता है तो हम भी कमाया करेंगे। साइड में बैठा था अभिषेक कसाना, आगे बैठा था तुषार गौर। वो दोनों मेरा चेक देख रहे,
और वो भी मतलब कहते हैं ना, डाउनलाइंस भी फिर फील में और मूड में आ जाते हैं। तो वो भी कहने लग गए, अनमोल जी ये तो गेम कर दी, ये तो क्या हो गया, कोई ऐसे माथा पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर उनके चेक्स देखे, काफी अच्छे, 1.5 लाख के। मजा आ गया। बहुत कुछ महीने पहले इनफैक्ट अभिषेक अभिषेक का चेक जो था वो जीरो था। उसका चेक देखा, 1.5 लाख रुपए। क्या मेहनत वो उस समय नहीं कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था। बट जब हमने अपने बिजनेस के ऊपर काम करा ना, एक होता है बिजनेस के अंदर काम करना, एक होता है बिजनेस के ऊपर काम करना। जब हमने अपने पर्सनल सिस्टम्स को इम्प्रूव करा, अब ऐसा नहीं उसमें सिर्फ हाथ सेशंस का था, किसी वीडियो का था, नहीं, हमने खुद को भी तो चेंज करा ना। उस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हमें भी कई बार सुबह टाइम से निकलना पड़ा घर से शूटिंग के लिए वीडियो की। हमें कई बार रात को लेट लेट तक जगना पड़ा। हमें कई बार एडिटिंग में अपना टाइम लगाना पड़ गया, आईपैड में सारे मिलके एडिट कर रहे हैं, अपने ओपिनियन रिव्यूज दे रहे हैं। मतलब समझे, हमने छोटी छोटी हर चीज पे काम करा, गेम हो गया। ये आपका वो समय है, अपनी छोटी छोटी चीजों पे काम करो, गेम हो जाएगा। एक सिंपल सा फर्क बताता हूँ ग्रोइंग पर्सन और नॉन ग्रोइंग पर्सन में। जो पर्सन ग्रो कर रहा है ना, जो एफबीओ ग्रो कर रहा है, एक्चुअल में उसका एक फिक्स शेड्यूल है, डेली। डेली उसे पता है कब कितने इनवाइट करने हैं, कब किस लाइन को कॉल करना है, कब कौन सी टीम मीटिंग करनी है, किस टॉपिक पे करनी है, कितना एक्टिव रहना है, सोशल मीडिया पे क्या करना है, उसे क्लैरिटी हर चीज की है। और जो ग्रो नहीं कर रहा एक्चुअल में, वो बस समय के साथ ना अपना समय बिता रहा है कि चलो यार डेली इनवाइट तो करनी है, वो कर लेते हैं। आज ये हुआ तो ये कर लिया, आज मन नहीं करा कॉल नहीं करा, आज मन करा तो इस लाइन को कॉल कर लिया। मतलब रैंडमली चल रहा है उनका स्केड्यूल। और जो ग्रो कर रहे हैं उनका रैंडम नहीं चल रहा, बस उनका फिक्स चल रहा है, फिक्स्ड। वो फिक्सेशन अभी लाइफ में चाहिए रहेगी भाई आपको। ठीक है। सो डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पस। पर्पस, आपका पर्पस आपको आगे लेके जाने वाला है। अच्छा, कई लोगों को पता नहीं होता उनका पर्पस क्या है। मैं बताऊं आपका पर्पस क्या है, मैं हेल्प करूं पता लगाने में। कहते हैं ना, स्ट्रेंथन योर वाई। नीड, वाई पता होना बहुत जरूरी है। क्या वाई है आपका, पता है किसी को? कईयों को पता है, जिनको नहीं पता क्या वाई है आपका, मैं बताऊं क्या वाई है आपका। फाइंड योर पेन। अभी तक की जिंदगी में आप अपना दुख ढूंढो, किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया है। वैसे ना दिया हो अच्छी बात है, बहुत सारे लोग हैं नहीं होगा दुख, बहुत अच्छी बात है भाई। बट जिनकी लाइफ में कोई पेन पॉइंट रहा है, भले ही उनके रिलेशंस में, भले ही पैसों के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो आपका वाई है। दैट्स इट, रियलिटी फैक्ट। जो आपका पेन है वो आपका वाई है। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी को अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है कि आप, आपके बेटे ने कर लिया, आपकी बेटी ने कर लिया। किसी के लिए पैसा हो सकता है कि पैसे की तंगी इतनी देखी है कि साला पैसे की दिक्कत ही खत्म कर दूंगा, इतना पैसा होगा। किसी किसी को सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फाइंड योर पेन, यू विल फाइंड योर पर्पस, एंड डेवलप थिक स्किन। मोटी चमड़ी बनो। ठीक है। साथ ही साथ बी सेल्फ अवेयर। देखो मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें एक इंसान बता रहा था कि सेल्फ अवेयर होने का ना एक और बढ़िया तरीका है। तुम ये देखो कि आज से 5 साल पहले अपनी लाइफ में तुम क्या गलतियां कर रहे थे। सभी को याद होगा 5 साल पहले उन्होंने जो जो करा, क्या क्या वो बेटर कर सकते थे। वो तुम्हारे दिमाग का पैटर्न है। 5 साल पहले की गलतियां तुम आज भी दोहरा रहे होगे और तुम 5 साल बाद भी दोहराओगे। बस आप उससे अवेयर हो जाओ, बिकॉज एट द एंड एवरीथिंग इज फंडामेंटल्स। वर्क अपॉन योर फंडामेंटल्स। ठीक है। ब्लाइंडर्स लगा लो, और कुछ भी हो जाए, एक इंपॉर्टेंट सलाह और दूंगा, सर नीचे रख के काम करते जाओ बस। क्या बोला मैंने? सर नीचे रख के काम करते जाओ। तुम्हें तुम्हारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, सर नीचे रखो काम करो। तुम्हें दुनिया गाली दे रही है, इस काम में कुछ नहीं होता, ऐसे है वैसे है, पढ़ाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सर नीचे रखो काम करते रहो। तुम्हारी लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया पेस से काम कर रहा है, लेवल्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तारीफ कर रहे हैं। सर नीचे रखो काम करते रहो। अपनी एडवर्सिटीज में, अपने अच्छे समय में, अपने बुरे समय में, बस तुम सर नीचे रखो और काम करते जाओ। एंड तुम एक दिन लेजेंड बन जाओगे।
दिस इज द ओनली हैक। ठीक है। कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। कंपेयर, कभी तुलना करोगे ना लोगों के साथ अपनी, तो हमेशा दुख मिलेगा। बट कहते हैं ना, कभी कंपेयर मत करना। मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं सुना है बोलते हुए कि कंपेयर करो। हर बड़े से बड़ा इंसान यही बोलता है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट मैं आज आपको बोलता हूँ, कंपेयर करने में कुछ गलत नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंपेयर करते हो कि सामने वाला ऐसा बेटर क्या कर रहा है जो मुझे भी करना चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं, तब आप कंपेयर कर सकते हो। देन यू नीड टू कंपेयर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी जो स्किल होती है वो क्या होती है? ऑब्जर्वेशन स्किल। कितना अच्छे से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, फॉरएवर में कौन सा टॉप लीडर क्या करता है, तो मुझे भी ये चीज कर लेनी चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत मैटर करती है भाई। ठीक है। सो डेवलप योर ऑब्जर्वेशन स्किल। बाकी बन जाओगे भाई तुम मैनेजर, बन जाओगे बड़े। देखो सिंपल सी चीज है, बड़ा बनना है ना तो छोटे बनना सीखो। बड़ा बनना है तो छोटा बन के सीखना सीखो, तो छोटा बन के सुनना सीखो। छोटा बन के सुनना और सीखना, और बड़ा बन के देना। बस ये अपनी लाइफ में ऐड कर लो, सब कुछ हो जाएगा। माइट भी आप हार महसूस कर रहे हो, बट आप हारे नहीं हो। समझ गए? याद रखना इस लाइन को हमेशा। आप बहुत सारे दिन ऐसे होता है जब आप हार महसूस करोगे, बट एक्चुअल में आप हारे नहीं हो। अब जैसे 28 दिसंबर को वंश हार महसूस कर रहा था, बट वो हारा थोड़ी था, वो तो जीत गया एंड में। तो दुनिया आपको फील कराने की हो सकता है, माइट भी कोशिश करे, आप खुद से भी फील करो। हार महसूस सबको होती है, बट आप कभी भी हारे नहीं हो। आप जीत हमेशा सकते हो। ठीक है। सो आखिरी के 60 दिनों का ना, मैं चाहता हूं आप खुद से एक रोड मैप डिजाइन करो कि आप डेली कितने इनवाइट्स करने वाले हो, और आप डेली क्या क्या टास्क करने वाले हो जो आपके नॉन नेगोशिएबल्स हैं, और आपका क्या सीसी का टारगेट रहने वाला है, और किस नोट पे आप इस ईयर को एंड करने वाले हो। साथ ही साथ आज मंथ एंड है, अपना बेस्ट दे देना, जितनी सीसी कर पाओ, जितना खींच पाओ, बेस्ट दे के उतना खींच लेना। भले ही फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो या 0 हो, लेकिन आपके एफर्ट्स चाहिए। बिकॉज मैटर वही करता है। मैटर आप करते हो, आपकी नीयत करती है, आपकी मेहनत करती है, और आपकी कंसिस्टेंसी करती है। दैट्स इट। ये आखिरी 60 दिन गाइस, लग जाओ, जीत जाओ, एंड शो अप करो डेली। डेली शो अप करो। देखो मैंने भी तो आज शो अप करा ना। आप सोचोगे इसमें क्या बड़ी बात है, आप तो डेली ऑफिस आ रहे हो। भाई, जो पर्सन मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है, उसका फंक्शन है अभी दोपहर से ही। कृष्णा सर की कॉकटेल है, मतलब रात की नहीं है, शाम की है, उससे पहले से ही जाना है उसमें। आज मैं चाहता तो मैं आज डिले कर सकता था कि छोड़ो आज नहीं, मैं कल कर लेता हूँ, 2 तारीख को तो कोई फंक्शन में शायद मैंने नहीं जाना, अभी वो बताएगा मुझे, कंफर्म करेगा। आज नहीं करते क्योंकि अभी मुझे वापस घर निकलना पड़ेगा। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है दैट यू हैव टू शो अप। जस्ट शो अप। ठीक है। एंड एट द एंड मैं वही चीज बोलूंगा, कई बार बता चुका हूं मीटिंग्स में, दैट वी आर नॉट हेयर फॉर जस्ट कमीशंस, बट वी आर हेयर फॉर डेवलपमेंट। सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए, जिंदगी संवारने के लिए आए हो। सो लग जाओ, मेहनत करो, इस दिन को और ये 2 महीने को प्रोडक्टिव बनाओ। सक्सेस डे में जो लोग आ रहे हैं, वेल एंड गुड। जो नहीं आ रहे, अगली बार जरूर आना। अनदर बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस बिजनेस, आप सक्सेस डेज अटेंड नहीं करते तो इट इज नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ। और इसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, सिर्फ इसी ग्रुप के लिए एक बहुत स्पेशल न्यूज दे रहा हूं। देखो हमारी ट्रिप जाने वाली है उत्तराखंड जनवरी में। क्वालिफिकेशन है 10 सीसी। कितनों ने करी है नहीं करी मुझे भी पता है और आपको भी पता है। आई एम गिविंग यू अ गोल्डन चांस कि नवंबर मंथ में आप लोग, जो भी पर्सन, मतलब अगर 8 सीसी करता है फ्रंट में, 4 एस, ज्यादा नहीं, 4 एस, 1-2 एस तो हर बंदा करा लेता है यार। आज से 50 कॉलिंग शुरू करो, डेली करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 30 तारीख तक 1000% 4 एस हो जाएंगे। कैसे नहीं होंगे, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होंगे। 8 सीसी पे यू विल बी क्वालिफाइड फॉर उत्तराखंड रिट्रीट। और भाई जो लोग सोच रहे हैं ना हम ट्रिप क्वालिफाई करेंगे,
वो लोग एक बार उन लोगों से पूछ लेना जो पिछली ट्रिप पे जाके आ चुके हैं कि कैसी थी ट्रिप। कैसी थी भाई बताओ, पिछले लोग जो गए थे। बढ़िया थी, रिएक्शन दे दो कैमरा में ही। मजा आ गया था भाई। और उस ट्रिप से पहले क्या था, मैं बोल रहा था मीटिंग्स में कि हमारी ट्रिप्स बहुत ही अमेजिंग होती है भाई। आप तुम चलो, क्वालिफाई करो, छोड़ना मत, बहुत अमेजिंग होती है, और हुई। भाई मुझे ये बताओ, अचीवर्स क्लब की कौन सी ट्रिप में ऐसा हुआ है कि बस से उतर के होटल में बाहर पहुंचे ही हैं और हमारे लिए ढोल बज रहे हैं, वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है, ऊपर चढ़ रहे हैं, हमें टीका लग रहा है। पता है कहाँ होता है ये? फॉर एवर मैनेजर्स रिट्रीट में। कहाँ पे? फॉर एवर मैनेजर्स रिट्रीट में। जहाँ पे कंपनी का ना बजट होता है, कितना, करोड़ों रुपए। हमारा नहीं है उतना बजट। सच में बजट नहीं है उतना, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाए। और ऐसा नहीं है कि एਵੇਂ ही नॉर्मल होटल में रुकवा दिया। 4 स्टार प्रॉपर्टी थी। फॉरएवर 5 स्टार देता है। अब हम तो फॉरएवर का मुकाबला कर नहीं सकते भाई, करोड़ों रुपए हमारे पास तो है नहीं। तो हमने 4 स्टार प्रॉपर्टी कर ली, ऐसा नहीं है 3 स्टार करी, 4 स्टार। एवरीथिंग वॉज गुड। साइट सीइंग इंक्लूडेड थी। बोटिंग करी हमने। साइट सीइंग, बोटिंग प्लस डीजे नाइट। डीजे नाइट भी अच्छी थी। प्लस अवार्ड सेरेमनी हुई, बहुत सारे सीएलटीज को अवार्ड मिला पूरे साल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, न्यू सीसीज, टोटल सीसीज, नॉन मैनेजर सीसीज, पर्सनल ब्रांडिंग। इट वाज अमेजिंग। मजा आ गया। अच्छा अभी दक्ष ने लिखा पूल पार्टी। पूल पार्टी भी करी हमने, सारे पूल में, सारे डूबे पड़े हैं पूल में। सोचो। तो हम 2 दिन के लिए गए और हमने इतनी सारी चीजें कर ली। अब है क्या गाइस, हमारे पास ना अब एक्सपीरियंस आ गया है ट्रिप करने का। ये तो पहली ट्रिप थी, तो मैं भी सीख रहा था कि क्या करना होता है, ट्रिप कैसे मैनेज करनी होती है। मैं मतलब ट्रिप प्लानर के साथ मुझे कैसे कोऑर्डिनेट करना है, मुझे उसे क्या ऐसी चीज़ें बोलनी है जिससे वो नेगोशिएट भी करे या वो बुरा भी ना माने, या कैसे उसको और ज़्यादा पुश करना है और बेटर अरेंजमेंट्स के लिए। तो उस पूरी ट्रिप को मैनेज करने में ना मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब तुम सारे लोग ट्रेन में मस्ती करते हुए जा रहे थे, उस समय में मैं ट्रेन में आईडी कार्ड में थ्रेड लगाया जा रहा था राजन के साथ बैठ के, एक के बाद एक। 100, 100 या 102 3 आईडी कार्ड्स पे हम बांधे जा रहे, बांधे जा रहे, बांधे जा रहे। फिर हम लिस्ट देख रहे, फिर हम अवार्ड चेक कर रहे, सबका नाम प्रॉपर है, कोई मिस तो नहीं हो गया। तो हमने ट्रेन में बैठे बैठे बहुत सारे काम करे। अभी क्या है कि हमारे पास एक्सपीरियंस आ चुका है। तो जो अगली ट्रिप है ना, मैं सच बता रहा हूँ, हम इससे भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, कर देंगे। बट अगर आप उसका पार्ट नहीं हो तो बहुत दुख होगा। मुझे नहीं, आप लोगों को। मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो जाने वाला हूँ। अच्छा नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगेन मुझे नहीं, आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपने लोगों के साथ एंजॉय करने में। मेरा सीन सॉर्टेड है, देखो मैं तो सफायर मैनेजर हूँ, मैं तो जाना ही है ट्रिप पे। मैं तो फिर 10 फ्रेंड करूँ ना करूँ, मैं तो जाऊंगा ही, बट फिर भी मैं 10 फ्रेंड करके चले जाऊंगा। अब फिर करके क्या चले जाऊंगा, मैंने कर दी भाई, पिछले महीने 10 सीसी कर दी मैंने फ्रेंड। तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। उत्तराखंड में वी विल गो, वी विल ट्राई कि थोड़ी एक्सॉटिक लोकेशन हो, जहाँ पे आपको बर्फ दिख सके, या फिर जहाँ पे आपको एडवेंचर फील हो सके, कैंपिंग टाइप कुछ हो, या जो भी मैं बता दूंगा, पता लग जाएगा जैसा भी होगा। बट आई कैन प्रॉमिस यू दिस वन थिंग, कि आपकी जिंदगी की वन ऑफ द अमेजिंग ट्रिप होगी। क्या आप तैयार हो? क्या आप आज मुझे प्रॉमिस करते हो कि आप ट्रिप क्वालिफाई करोगे? करते हो प्रॉमिस? मत करो। अक्सर इंसान तोड़ता है वादे किसी और से करे हुए, लेकिन जो वादा इंसान खुद से करता है वो कभी नहीं तोड़ता। अपने आप से वादा करो कि आप उत्तराखंड ट्रिप में आओगे ही आओगे। एंड आई विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू टू वेलकम यू ऑल। ठीक है। 8 सीसी, मात्र 8 सीसी। और खुशी होगी, देखो जितने लोग करोगे, मेरा तो उतना बिल बढ़ेगा। पर पर्सन मुझे और पैसे देने पड़ेंगे। पिछली बार 15 लोग थे मेरी साइड से, मुझे मिला के 16 जिनका बिल मैंने पे करा था। तो अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो इट वॉज 1,28,000, प्लस जो ऊपर के पैसे मैंने अपनी पॉकेट से पे करे थे ना ट्रिप पे, कुछ स्पेशल चीज़ों के जो किसी को पता ही नहीं है, वो इसमें और थे। वो करते करते ना ये जो अमाउंट है, इट इज़ 2 लाख रुपीज। अब मैं अगर ट्रिप पे ना लेके जाऊं तो मेरे 2 लाख बचेंगे नहीं बचेंगे?
2 लाख बच जाएंगे यार, 2 लाख मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, घर पे दे दूंगा, सेविंग कर लूंगा, अपने लिए कुछ चीज खरीद लूंगा, गाड़ी की डाउन पेमेंट में ऐड कर दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। बट नहीं, वो 2 लाख का ज्यादा रिटर्न यहाँ पे है कि तुम लोग 2 दिन एंजॉय कर लो, तुम लोग खुश हो जाओ। बिकॉज जेन्युइनली वी कंसिडर यू एज आर फैमिली। तो वो तुम्हारी खुशी के 2 लाख इन सब चीजों से ऊपर है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स, मेरी सेविंग्स, मेरे खर्चे, इन सब चीजों से ऊपर। क्वालिफाई करो और कोशिश करो कि मेरा बिल 2 नहीं 3 4 लाख बनाओ। 50 बंदे क्वालिफाई करके दिखाओ, ठीक है? ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। एंड इस मीटिंग को हम करते हैं ओवर। 1 तारीख है, फ्रेश मंथ, फ्रेश डे एंड फ्रेश एनर्जी। लग जाओ एंड गिव योर बेस्ट। मैं एक बार एक वीडियो बना लेता हूं। सारे लोग स्माइल कर लो बिकॉज आप लोग आ जाओगे जिनके कैमरास ऑन है। ऑलराइट गाइस, सो वी हैड एन अमेजिंग मॉर्निंग मीटिंग। लगभग अभी हमारे साथ 164 लोग हैं। And we learned a lot, and we are ready for the last 60 days for the year. And I'm sure that these guys will make it big. These guys will do manager. All the best, everyone. Best wishes to all of you. ठीक है, guys. Thank you so much. Bye bye. Meeting is over.